artificial horrors. मेरा अनुरोध है कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम देखा और इसके बाद भी और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और करने वाले कौन है? आपके भाई बहन, आपके बच्चे। तो कृपया आप आधा घंटे का समय और शांति से दीजिए, इधर उधर घूम करके व्यवस्था खराब ना करें। अच्छा है, अच्छा ही रहने दे, अच्छा है, अच्छा ही रहने दे। ये आपके अपने बच्चे हैं, इनको खुशनुमा बनने दें। आदर में सम्मान भी हो गए। आज दादा राम स्वरूप पंडित जी की इस परम भूमि में उनके द्वारा आशीर्वाद स्वरूप मार्ग दर्शन के लिए, एक इतिहास बनाने के लिए, अपने मान सम्मान के लिए ऐसे पुत्र को जन्म दिया। मेरे बड़े भाई, मेरे मित्र, मेरे साथी, इस संस्था के चेयरमैन कृष्ण चंद्र शर्मा जी, तो ऐसे पिता को, हमारे मार्गदर्शक को, हमें आशीर्वाद देने वाले दादा को मैं सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ माँ सरस्वती को, जिन्होंने इतने सारे इवेंट्स, इतनी सारी प्रतिभाएं, इतना सारा ज्ञान हमें देने के लिए अपना आशीर्वाद बख्शा। सरस्वती माँ की पूजा जिसने भी की, उसने इतिहास को रचाया ही, अपने जीवन को भी सफलतम आयाम पर पहुंचाने का काम किया। सरस्वती माँ की पूजा का मतलब शिक्षा की देवी से आराधना करना की है। माँ, शिक्षा में मुझे अमल बनाना और जीवन का सफलतम मूल्यांकन यदि है तो वो शिक्षा से ही है। तो मैं माँ सरस्वती को भी अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ आज की गेस्ट ऑफ ऑनर हमारी बिटिया रीना भट्टी जी का, जिन्होंने अपने जीवन की असलतम कहानी सुनाई। आमतौर पर कहानियां तो बनाई जाती है, लेकिन मैंने एक शब्द आगे लगाया है, असलतम, यानी प्रैक्टिकली जो बात बताई, जो कहानी सुनाई। मैं तो ये कहूंगा कि मेरे मित्र ने, मेरे भाई ने मेरे साथ कुछ नाजायज किया। रीना जी को तो इसने लिख दिया कि मोटिवेशनल स्पीच देगी। अब मोटिवेशनल स्पीच देके रीना का अपने बैठ के राम तो मैं कह दूं भाई। अब इसने स्कूल वाली बात बताऊंगा तो यो कहेगा 40 साल हो गए स्कूल में घूमते फिरते, ही तो नेता बन गया। यही बात का है, और नेता ही बात सुनाऊंगा तो नुकारा रहने देखा तक तुम्हारे के लाने करता तू नेता बन गया, तो रीना मैं बच गया। तो चलो कोई भी, माँ सरस्वती का आशीर्वाद मुझ पर भी है थोड़ा थोड़ा। मैं यहाँ मेरे पत्रकार साथी नहीं कहूंगा, मैं भी, मेरे परम मित्र है, मेरे छोटे भाई है अनूप जी, जगदीश असीजा जी, रंगा जी, स्कूल के प्रिंसिपल मैम, सरस्वती स्कूल के प्रिंसिपल मैम, और सबसे सम्मानित हमारे स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स, अभिभावक, माता पिता, दादा दादी, बड़े भाई बहन, युवा साथी जो यहाँ उपस्थित है, मैं इन सब का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे आज यहाँ बुला करके जो मान सम्मान दिया और बात सुनने के लिए मुझे समय दिया। तो मैं ये उम्मीद भी करता हूँ, हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मुझे केवल आप 10 मिनट का समय शांति से दीजिए। चाहे आप कुछ चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वो छोड़ करके केवल 10 मिनट में आपसे मांगता हूँ, जो आपने इतना सम्मान दिया, मैं भी मेरी बात दो बता करके अपने आप को ये सौभाग्यशाली समझूंगा
कि मेरे भाई ने, मेरे परम मित्र ने, मेरे साथी ने मुझे अपनी संस्था में बुलाया और मुझे इस लायक समझा कि वो 4 बात अपने अनुभव की बताएं। तो मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है, मैं तो केवल और केवल इस शब्द को केंद्रित करता हूँ, गर्व। गर्व किस चीज पर हम करें। आज ये प्रोग्राम रखा गया, इसका नाम दिया गया गर्व न प्राइड। अंग्रेजी में वैसे तो मैं आता है, लेकिन प्राइड का भी अर्थ गर्व ही होता होगा, क्योंकि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। एक गाना तो नहीं आया करता, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ तो हॉस्टल में खड़ी हुई। हमारा घर वाली तो हॉस्टल में खड़ी हुई है, तब मैंने अंग्रेजी के मैडम लाग दिया। और मैं शर्मा जी तो सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो कोई बात नहीं, लड़ाई लगाने। गर्व हमें किस पे करना चाहिए? गर्व हमें करना चाहिए रतन टाटा पर। रतन टाटा की झलकी जिन्होंने दिखाई, वो इस हिंदुस्तान के एक ऐसे करिश्मा, एक ऐसे इंसान जिन्होंने एक छोटी सी दुकानदारी से लेकर के पूरी दुनिया में अपना रुतबा जमाया। और इतना ही नहीं, कमा करके इस देश की रक्षा के लिए भी अपना बहुत सारा हिस्सा उन्होंने दान में दिया, अनुदान में दिया। जहां भी किसी इवेंट पर खर्चा होता था, वो उसका मुआयना करते कि ये इस इवेंट पर यदि 100 रुपए लगते हैं और काम यदि 60 रुपए में चलता है, तो 40 रुपए इस देश की रक्षा के लिए दे दिए जाए और अपना काम 60 रुपए में चला दिया जाए। हमें गर्व किस पर करना चाहिए? हमें गर्व करना चाहिए अभी अब्दुल कलाम की जो मैं फोटो देख रहा था, ऐसे साइंटिस्ट पर जिन्होंने इस देश का मान सम्मान बढ़ाया। राष्ट्रपति रह करके भी उन्होंने अपने आप नाम के आगे डॉक्टर अब्दुल कलाम वैज्ञानिक रखा। हमें गर्व किस पर करना चाहिए? गर्व करना चाहिए हमारी रीना जैसी बेटियों पर, जिन्होंने इस देश का ही नहीं दुनिया में नाम कमाया। और कहते हैं, अभी महीने के मुंह से सुन रहा था कि बेटियां कैसे आसमान में उड़ सकती हैं। तो बेटियां तो वो चीज है, बेटियां आसमान में नहीं, बेटियां तो भगवान में डूब सकती हैं। बेटियों ने तो कर दिखाया इस देश के लिए। वो मैं ये तो नहीं कहूंगा बेटे नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो कहीं कम नहीं है। एक वो भी समय था जब हमारी बेटियां चाचे के घर जाती थी किताब लेने के लिए। एक वो भी समय था जब हमारी बेटियां मौसी के घर जाती थी कुछ सामान लेने के लिए। बेटी की उम्र होती थी 14 साल और बेटे की उम्र होती थी 4 साल। और वो कहते गाँव जाइए रेस मांगे गिरना या मौसी के घर जाके आओगी। इसका मतलब हमारा विश्वास नहीं था, इसका मतलब हम हौसला नहीं देते थे, हम सहारा देते थे। तो सहारा देना आज का जमाना बदल गया है। हमारी बेटियों के सामने जिन्होंने पर्वतारोही में अपना नाम कमाया, दुनिया में इस देश का नाम किया, तो क्या जब वो पर्वत पर चढ़ रही होंगी क्या अंधेरा नहीं था? क्या उस पर्वत पर कांटे नहीं थे? क्या उस पर्वत पर मौसम खराब नहीं हुआ होगा? क्या उस पर्वत पर बिजली होगी, गड़गड़ाहट नहीं आई होगी? लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो गर्व करना चाहिए ऐसी बेटियों पर, गर्व करना चाहिए मेरे जैसे मित्र, मेरे भाई, मेरे बड़े भाई जो स्वयं सरकारी स्कूलों में पढ़ करके इतनी बड़ी संस्था इन्होंने खड़ी की। लेकिन मैं कहते हुए भी नहीं शर्माता, ये संस्था इन्होंने कोई दान में नहीं मिली, ये कोई पूर्वजों के विरासत में नहीं मिली। 2 कमरों के किराया का मकान लेकर के, खुद सफाई करके, खुद अध्यापक बन के, खुद बच्चों के सामने प्रेयर करके, क्योंकि मेरी भी वही हालत थी और आप लोगों में विश्वास समाया। अभी मैं सुन रहा था एक वो फाइल इसी से रख रखी है, उसमें कुछ प्रोग्राम दे रखे कि बोला चेयरमैन साहब आपको उन बच्चों को सम्मानित करना है जो MBBS में जिनका एडमिशन हुआ, SCA में जिनका एडमिशन हुआ, पायलट जो बच्चे बने, साइंटिस्ट जो बच्चे बने। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि संस्था में और बच्चों को सम्मानित करने के लिए आया हूँ। मेरी बहन, मेरी बेटी रीना के उस साहसिक कदम को आंखों को नहीं देखा होगा, लेकिन उसका वर्णन सुनने के लिए आया। मैं तो मेरा अपने आप को दुर्भाग्य समझता हूँ
कि मैं स्कूल की लाइन छोड़ करके और वही राजनीति में चला गया। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि राजनीति में इस देश की कभी थी जब खराब थी, आज इस हिंदुस्तान का नाम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में चमक रहा है। वही अमेरिका था जो कभी भारतीयों को वीजा देने के लिए, स्वयं मोदी जी को वीजा देने के लिए जिन्होंने मना कर दिया था, और आज अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका का मुखिया मोदी जब जाते हैं एयरपोर्ट पर तो स्वयं उनकी अगवानी करने के लिए यस वोट कह करके उनकी अगवानी करते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसा देश जो उनका मुखिया मोदी जब जाते हैं तो सामने चल करके यस वोट कहकर उनके पद चिन्हों पर चलने की कसम खाते हैं। जर्मनी जैसा एडवांस देश कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। तो आज राजनीति में भी ये तो मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारे देश की, हमारे प्रदेश की राजनीति में भी बहुत साफ सुथरी बातें आई। मैं आपको एक मेरी प्रैक्टिकल बात बताना चाहता हूँ। मेरे भाई के सामने झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि 40 साल से दोस्ती है। क्या मेरी हालत होती थी और क्या इनकी हालत होती थी? मेरा एक मित्र शमशेर भी बैठा है यहाँ, बहुत पुराना दोस्त है मेरा। साथियों, मेरा राजनीति कीड़ा मेरा कॉलेज सादा से था, कॉलेज में भी इलेक्शन लड़ता रहता था। तो उसी समय से मैं लेकर के मैं अन्य पार्टियों में रहा, कई पार्टियों का पदाधिकारी रहा, लेकिन मैं एक चीज सोचता था कि राजनीति बड़ी महंगी हो चुकी है। राजनीति बिना पैसे के कैसे चलेगी, राजनीति बिना सपोर्ट के कैसे चलेगी। तो शर्मा जी जैसे मेरे दोस्त और मेरे अन्य साथी, मैं तो सभी प्राइवेट स्कूल वालों का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया कि हमें राजनीतिक आदमी की भी जरूरत है और आप जैसे साथी की जरूरत है। तो आप आगे बढ़िए ताकि हमारे भी कोई दिक्कत आए, परेशानियां आए तो हम भी आपसे वो सोल्व करवा सके। तो साथियों, ये राजनीतिक कपड़े इसलिए नहीं डाले कि मैं मेरे बेटे को नौकरी लगाऊंगा, मैं मेरी बिटिया को नौकरी लगाऊंगा, मैं मेरी मैडम को नौकरी लगाऊंगा। अपने आप बच्चे पढ़ करके 3 बच्चे मेरे भी है, एक डॉक्टर है, एक वकील है और एक इंजीनियर है। किसी को राजनीतिक सपोर्ट की जरूरत नहीं है। एमडी डॉक्टर है मेरी बिटिया, एलएलएम करके प्रैक्टिस करता हाई कोर्ट में बेटा। एक दिन की बात, अनु भाई सुभाष मत गए, अपने वकील साहब बहुत सीनियर, बहुत पुराने, चंडीगढ़ पहुंच रहे, माननीय रणबीर गंगवा जी का नाम लूं, मेरे परम मित्र है, मेरे साथी है, यहाँ के मेरे रिश्तेदार भी है, लेकिन मेरे वो आई पुण्य राजनीति में बहुत ज्यादा मुझ पर विश्वास करते हैं और मैं उनके आशीर्वाद से आज यहाँ चेयरमैन भी बना हो, स्टेट मिनिस्टर का दर्जा आप सभी जानते हैं। तो साथियों, सुभाष मक्कड़े कागज लेकर के आता चंडीगढ़ में, बोला माननीय रणबीर गंगवा जी, वैसे तो हमें पता है कि एडीए लगेगा ईश्वर मालवाल का छोरा, लेकिन फिर भी मेरा कागज पकड़ गए। बोला रे मक्कड़, ये क्या बात कही? बोला पूरी कोर्ट में जो जिक्र है मालवाल का छोरा लगेगा, मालवाल की बात रणबीर गंगवा तो ना भी नहीं सकता, लेकिन कागज मारा भी पकड़ लेना भी बहुत पुराना। उसी समय उसी बात का ऑपरेशन किया, मालवाल का छोरा 2 खाने भी गुड गया। बोला पापा में नौकरी करता है कभी, मैं तो वकील ही रहूंगा। तो कहने का मतलब ऐसी भी आज राजनीति है। और मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जो मेरे परम मित्र, मेरे साथी मुझ पर इतना विश्वास करते हैं। हरियो शर्मा जी तो भाई कदे कदे समय चाहे करते हैं, बोला मैं तेरी गला नहीं मारा, रोटी खा ले आजा, कदे रोटी भी खा लिया कर। मैं बोला यार मैं वो चीफ गेस्ट हूँ, मैं इस फंक्शन का मुख्य अतिथि हूँ, तो किन्ने तो मेरा साफ सुथरी बात कर। बोला मैं तो तेरे कान में कहूँ और ईश्वर आजा रोटी खा ले, और बोला कड़ी बना रखी है वो पी ले। तो मुझे बड़ा मजा आता है बात सुन के। रीना बेटिया, मैं प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। मेरे एक रिश्तेदार एमडीए कोऑपरेटिव बैंक में हिसार, तो एमडी की भी अच्छी पोस्ट होती है, जो खाकी वर्दी वाला एक छोरा हमें मिल रहा है, इस तरह उनके भी गेट का आगे बैठे। तो उनके गांव के आगे उस एमडी का नाम था मांगे राम, और गांव के आगे 5-4 साथी, ये जो बूढ़ा भी बैठा था हमारा रिश्तेदार, बोला मांगला बैठे आगे, पुलिस वाला बोला के, बोला मांगला बैठे आगे, कोई मांगला मुंगला यहाँ नहीं है। अरे बोला बैठा, मेरी बात तो सवेरे 11 बजे आ गई। बोला कोई मांगला नहीं, वो उसका धक्के, वो उसका धक्के, हम भी साहब ही वहां। मैं बोला एमडी साहब की रोड़ा हो गया, रोड़ा तो राजनीतिक क्षेत्र में हो रहा था, दफ्तर में रोड़ा हो गया। बोला मैं देख क्या हूँ मालूम, आप चाहे भी हो,
मैं बोला ना देख के मांगना, बोला ना आप तो गैस को मैं साथ लिया। वो पुलिस वाला बुढ़ा लगा और बुढ़ा पुलिस में बोला ना के वाला बोले जो मांगला 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 करे को मांगला है को नहीं। बड़ा बात सुन, आज के बाद कोई भी मांगला कहीं आ गया तो उसने से स्वीकार आदत से मेरे अंदर लेंगे और मैं ना हूं तो उसकी चाय पानी करिए। और कोई सर और कोई साल कह नहीं आते तो स्नातक बाहर बिठा लिए तो ये मैंने मांगला दे रही है। तो साथियों इन्हीं बातों के साथ मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं तो आपको एक ही बात कहना चाहूंगा। मैंने अभी कहा कि देखिए कामयाबी के लिए कुछ तो नियम आप लोगों ने बनाने पड़ेंगे बच्चों के। और बच्चे जो मेरी बात सुन रहे हो तो देखिए कहते हैं ना कामयाबी के लिए कुछ नियम तो बनाने पड़ेंगे। बता दो मैं इंग्लिश में जो ऐसा में भी कंपार्टमेंट वाले कहते हैं डू नॉट वेस्ट टाइम, डू नॉट वेस्ट टाइम। अपना कोई भी समय फालतू बर्बाद ना करें, चाहे आप मोबाइल की लत से हो, चाहे आप ताश खेलने की बात हो, चाहे आप दूसरे और कामों की बताए, किताबों में अपना समय बताइए। डू नॉट वेस्ट टाइम। परफेक्ट मेक्स मैन परफेक्ट। जो आदमी अपने आप में यूं समझेगा कि मैं कामयाब हूं तो वही कामयाबी हासिल कर सकता है। नेवर स्टॉप लर्निंग। पढ़ाई को कभी भी या सीखने की कला को या पढ़ने को कभी भी आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए यदि जीवन में सफलतम जिंदगी उसने बितानी है तो। बी हैप्पी इन ऑल द सिचुएशन। कोई भी समय रहिए, कोई भी स्थिति रहिए, हमेशा खुश रहिए। कई बार हमारे भी धक्के पड़ते हैं रीना बंटी, जिस तरह आपका वो कहो देना वाला 50 मीटर तक दोनों वाला उठते चाहता तो आपको बड़ी तकलीफ होगी। तो तकलीफ हमें भी बहुत करनी पड़ा है। कोई नारे लावे मुर्दाबाद गिर, कोई जिंदाबाद गिर, कोई धक्के लाकर बोले वोट मांगना गया, ये नहीं बोला हमारी भैंस को की दिल्ली तक खुआने को नहीं आया। यानी ये भावना कुछ भी कह दे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा हर पोजीशन में खुश रहना चाहिए। ऑनेस्टी इज द की टू द सक्सेस। ईमानदारी जरूरी है। बातें कहो, मैं इतनी बातें यहाँ बोल रहा हूँ लेकिन आप दिल से सोचिए, मैं कोई झूठी बात नहीं कर रहा, ना कोई फालतू की बातें। रतन का नाम लिया तो वास्तविक है, डॉक्टर अब्दुल कलाम का नाम लिया तो वास्तविक है, माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लिया तो वास्तविक है। यानी सच्ची और ईमानदारी पर आदमी को अडिग रहना चाहिए। कहते हैं फोकस ऑन यूर स्ट्रेंथ। अपनी ताकत पर फोकस रखना चाहिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं अकेला था, केवल अकेला, ना मेरा बाप दादा भाई चाचा ताऊ कोई राजनीति में था, मैं अकेला था। आज हमारे सारे साथी मेरे साथ हैं और आपके प्यार से मैं भी हरियाणा सरकार में शामिल हूँ। कहना हमारा मुख्यमंत्री है ना नायब से नहीं बोला सरकार जो हमारी है और बड़ा अच्छा तो कहने का मतलब आज सब साथियों की मदद करने के लिए, सेवा करने के लिए इस लायक हूँ तो आप लोगों के प्यार से और स्नेह से हूँ। अकेला चला था, आज हजारों साथी हमारे साथ है। बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप पर भरोसा रखो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माँ बाप से भी एक अर्ज करना चाहूंगा। वैसे तो बार बार सभी मेरे से पहले वक्ताओं ने कहा कि मोबाइल से बचा के रखे, बच्चों पर विश्वास रखे और बच्चों को समझा कर रखे। एक दिन दूर नहीं कि आपकी बिटिया भी पर्वतारोही बनेगी, आपका बेटा भी डॉक्टर बनेगा, आपकी बिटिया भी पायलट बनेगी, आपका बेटा भी इंजीनियर बनेगा। कहते हैं आप फिर मित्र बना ले और उन बच्चों को अपना साथ देकर के मित्र बना ले। यदि उनकी कोई बुराई है तो बुराई के पूरे अर्थों को समझा करके, पूरे परिणामों को समझा करके उसको दूर कर सकते हो। यदि छुपा के आप रखोगे, छुपा के वो रखोगे तो भविष्य खराब हो सकता है। कहते हैं आए चाहे कितनी मुसीबतें, आए चाहे कितनी मुसीबतें, उद्देश्य से मुख ना मोड़ेंगे, तन मन धन से जुट जाए। धन बालका के तो गुनी माँ बाप के तो है ही, तन मन धन से जुट जाए, सफलता लेके छोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय दादा राम।
सदैव माता